रजिस्ट्रेशन पे एफिलिएशन कोई है थी? शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ आज काफी दिन के बाद शायद सकलैन साहब मौजूद हैं। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। आज दोपहर के टाइम हम मसरूफ थे ड्यूटी के दौरान, तो आज एक हमें वीडियो भेजी गई कुछ लोगों की तरफ से कि एडी मलिक जो कि अल्लादीता है और उसके बाद फैसल सूरी, जिनकी चित्रोल की जा रही है, नाक से लकीर निकलवाई जा रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं, घुटने टेक के माफिया मांग रहे हैं और इंतहाई उनको जो है वो समझ लें कि नानी याद कराई दी गई कि चित्रोल कर करके। यकीनी तौर पर कोई जुर्म किया होगा, उसकी सजा मिली होगी। मुमकिन है जुर्म ना किया हो, लेकिन उनको उससे उससे ज्यादा सजा दी गई है। लेकिन जो अमल हुआ है उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। फिर छानबीन की गई, हमने कुछ चीजें देखी तो पता चला कि ये तो आज से नहीं, ये तो आदि मुजरिम है जो रोजाना लोगों की इज्जतें उछालते हैं, इज्जतें पामाल करते हैं, तज़हीक करते हैं, तजलील करते हैं। तो आपको पता है कि लोग फिर जिनका सब्र का पैमाना लबरेज होता है, तो फिर वो सबक भी सिखाते हैं। कुछ कोई कानूनी चारा जो इख्तियार करते हैं, कोई इनकी छित्रोल करते हैं, लेकिन ये एक मामूल बन चुका है। इससे लग रहा है जो इनके खिलाफ जो मुकदमात की तफसीलात सामने आई हैं, उससे लग रहा है कि ये आदिम मुजरिम है, यानी कि ये ढीठ है। हम तो समझ रहे थे कि जब ये 2000 वाले केस में मेहदी काज़मी साहब, मुझे और भी बेशुमार, जिब्रान नासिर यहाँ कराची में आए तो जिब्रान नासिर के खिलाफ जिस तरह इन्होंने तज़हीक आमेज गुफ्तगू की, वकला ने चित्रोल करना चाहिए, लेकिन ये माफी मांग के भाग निकले, दुम दबा के भाग निकले। लेकिन मैंने देखा कि लाहौर, कराची की निस्बत लाहौर के वकला ज्यादा जो है वो इनकी चित्रोल करना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हरकतें भी इस तरह की हैं जो मारने वाले हैं बज़ाहिर यूनिफॉर्म में नजर आ रहा था कि हैं। लेकिन शायद भाई ये वाकया हुआ है, जाहिर है काबिल मजम्मत है, नहीं होना चाहिए था। इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, हम मुतालबा भी करते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? इस तरह की नौबत क्यों आती है कि लोग जो है वो खुद फैसला करना शुरू कर दें और नाक से लकीरें निकलवा दें, इस तरह की चित्रोल कर दें? क्या वजह होगी? अस्सलाम वालेकुम। शायद भी वाकई बड़े अरसे के बाद मैं और आप जो है इकट्ठे, मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसा को बंदोबस्त करना चाहिए कि हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा हम कहीं इकट्ठे बैठ के बेशक कोई लाइव कर लिया, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम कर लिया करें या कोई वीडियो कर लिया करें, क्योंकि यकीनी तौर पे मैं और आप एक दूसरे को मिस करते हैं। लेकिन बहरहाल मसरूफियत कुछ ऐसी होती है, आपको पता है आजकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, साथ-साथ हमारी जॉब्स भी हैं, हम तो जॉब्स भी करते हैं और अल्लाह का शुक्र है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, बाकायदा तौर पे अपने इदारों में कई सालों से काम कर रहे हैं। तो वो फिर एक होता है कि चलो उस तरह मुलाकात या उस तरह वीडियो नहीं हो पाती हमारी इकट्ठी। शायद भी मुझे भी किसी ने वो एक्चुअली मैं आपको पता है हम क्योंकि बहुत सारे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगहों के ग्रुप्स में मैं भी और आप भी ऐड हैं। तो मैंने वो वीडियो किसी ग्रुप में देखी है, किसी दोस्त ने शेयर की हुई थी और उसमें जो है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पहले मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसके ऊपर थोड़ी जेनेरिक बात करूँगा। आपने फैसल सूरी और अल्लादीता की बात की। एक तो मैंने वो वीडियो देखी तो आज मुझे पहले दफ़ा पता चला कि अल्लादीता जो है वो मैट्रिक पास है टोटल, और जो है ठीक है, वो तालीम किसी की भी कोई हो सकती है। आल्दो मुझे उसको पहले भी देख के लगता था कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उस जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता था ख़वातीन के खिलाफ, या जिस तरह की वो बातें करता था, मतलब इख्तिलाफ राय आपका किसी से हो सकता है, मेरा भी किसी से, मेरा आपसे भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह वो बिलो द बेल्ट जाके ना वो करते थे, वो मुझे आइडिया होता था कि या तो ये तालीम याफ्ता नहीं है, इनकी तालीम ज़्यादा नहीं है, या इनकी तरबियत ठीक नहीं हुई, घर से इनको ठीक मतलब नहीं वो किया गया, इनकी ग्रूमिंग ठीक नहीं की गई। लेकिन आज मैंने वीडियो देखी तो मुझे अफ़सोस हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं ना हर चीज़ से हटकर, ठीक है, मेरा आपका उनका हमसे एक इख्तिलाफ राय है मगवी हज़ारा वाले केस के ऊपर, और वो है, और उसके ऊपर मैं आज भी कायम हूँ, आप भी कायम हैं, वो भी कायम है, ज़ाहिर है वो उसी अपनी जिस जिस रविश पे थे उसी पे हैं। अफ़सोस मुझे इसलिए हुआ कि देखें, शायद भी हमारे ना जब हमारे यहाँ ये चीज़ आ गई ना कि जी आपके पास एक एक मोबाइल है, आपके पास कोई एक माइक है, और आप चाहे कभी आप किसी स्कूल भी ना गए हों, इवन अनपढ़ लोग भी आपने देखा है आजकल क्या करते हैं, या कम पढ़े लिखे लोग वो क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, एक माइक उठाते हैं और कहीं भी घुस जाते हैं, मुंह उठा के कहीं भी घुस जाते हैं। उनको ना तो कोई ट्रेनिंग है, ना उनकी कोई तरबियत है अखलाक की भी, ना उनकी कोई सहाफ़ती तरबियत है, ना उनको किसी ने बताया है कि भाई अगर कहीं जाना होता है तो उसका कुछ तरीक़ाकार होता है। और वो फिर उसके बाद वो घुस के वो फिर व्यूज़ लेने के चक्कर में, वो फिर अपने फ़ेसबुक पे या यूट्यूब चलाने के चक्कर में पता नहीं किन-किन लोगों को जाकर वो जो है मेबी वहाँ पे उनके कुछ बहुत सारे केसेस ठीक होते हों, जहाँ जाके वो किसी को एक्सपोज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं।
कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे बेचारे इज्जतदार लोग होते हैं, उनकी जाके इज्जत उछाल देते हैं। अब ये ज़ारा वाले केस में आप अगर मिसाल दे दें, अली काज़मी साहब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यार, पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ यही था कि यार हम अली काज़मी को नहीं जानते, अली काज़मी हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। यार हमें सिर्फ ये लगता है कि यार उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए किसी के साथ, और जिसने किया है उसने गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा पहले दिन से यही मौक़िफ़ था, आज भी वही है। तो भाई आप जब पार्टी बन जाते हैं, आप जब ये करना शुरू कर देते हैं कि आप उन अखलाकियात और अक़दार को छोड़ के जब आप किसी ऐसे मामले के ऊपर आ जाते हैं कि आप किसी के साथ पर्सनल हो जाते हैं, आप अपने पर्सनल ग्रजेस, अपने पर्सनल मामलात, आपके अपने जो कम्प्लेक्सेस होते हैं, जो आपकी अपनी बचपन की थोड़ी महरूमियाँ होती हैं, जो आपकी अपनी तरबियत के जो थोड़े से वो होते हैं, जो मतलब आपकी कमियाँ रह गई होती हैं, जब आप वो दिखाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो सहाफ़त नहीं होती। मुझे लगता यही है, जो मुझे उस वीडियो से समझ आया वो ये है, क्योंकि मैं एक ऐसे ग्रुप में भी हूँ जहाँ पे वो मियां आसिफ साहब वगैरह और ये लोग भी हैं, तो वहां पे मैं ऑडियोज वगैरह सुन रहा था, तो मुझे पता ये चला कि ये कहीं ऐसा हुआ है कि ये जो धुलाई की है ये वकला ने की है और किसी कोर्ट में की है। फिर वहां से वो इनको उठा के थाने ले गए हैं, थाने ले गए, फिर ये थाने गए, फिर इनके पीछे कोई मेडिकल वगैरह हुआ है, फिर दोबारा थाने ले गए, इस्लामपुरा गालबन थाना है या कोई ऐसा थाना है वहां पे लाहौर में, ठीक है। तो ये सारा मामला जो है वो लाहौर में अब चल रहा है। मसला वही है, मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ, बाज दफा ये होता है वो खैर मिसाल तो बड़ी ही अजीब सी है, आपको पता है मैं क्योंकि आई एम सराइकी और आप भी सराइकी हैं, तो मुझे ना सराइकी की मिसालें अच्छी याद है और मैं उनको ना बड़ा बर वक्त, अल्लाह का शुक्र है, इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उसमें ये है कि हमारी एक सराइकी की मिसाल है जिसका मकसद ये होता है कि जो है ना, हर बिल में उंगली नहीं देते होते, कहीं कहीं से सांप निकल आता है, ठीक है ना। इसको तो सराइकी में बताएं, इसको सराइकी में बोले। हर खुद ही छात्र नहीं मिले किथाओ ना किथाओ सांप भी निकल आंदा है, ठीक है। तो वो मतलब उसका यही होता है कि आप अगर हर किसी को छेड़ेंगे, हर किसी को छेड़ेंगे, तो फिर बाज़ दफ़ा ऐसे ये होता है कि आपको अगला चपेड़े चेक करा देता है, जैसे आज इनको करवाई गई हैं। ये अक्सर और बेशतर अली काज़मी शरीफ आदमी था, उसने इनको रिएक्ट नहीं किया। जिब्रान नासिर इज़्ज़तदार आदमी था, उसको पता था कि यार ये कोर्ट आए हुए हैं, जो बकवास कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अगर मैं इनको आगे से जवाब दूँगा तो ये गंद उछल के मेरे कपड़ों पे आएगा। मतलब जिब्रान नासिर साहब को ये पता था, अली काज़मी को ये पता था कि यार मेरे साथ ऑलरेडी एक इतना मसला हो चुका है, मेरे साथ ऑलरेडी इतनी ज़्यादती हो चुकी है, अगर मैं इनके मुँह लगूँगा, और सीधी-सी बात है, मैं आपको भी अक्सर और बेशतर जब हमारी बात होती थी, मैं आपको कहता था कि यार मतलब ये इन लोगों के लेवल पे हम जा ही नहीं सकते, जितना इनका लेवल नीचे था। सीधी-सी बात है ना, हम प्रोफेशनल हैं, हमारे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते होते। शायद भाई मैं एक चीज बताऊं आपको, ये ऐसे घटिया और गलीज लोग हैं, वाकई इनकी तरबियत का फर्क हो सकता है। आप आज की दुराई को भी छोड़ दें, भूल जाए मेहदी कादमी को, इन्होंने मुझे, जिब्रान नासिर को, लोगों को क्या कहा, उसको भी आप भूल दें, और इनका काम अच्छा होगा वो भी आप तस्लीम कर लें थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप इनके चैनल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब पे जाए, दोनों के चैनल्स के ऊपर, तो आपको थंबनेल क्या मिलेंगे? आपने बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, जिनका थंबनेल होगा, ठीक है, उसने कपड़े उतारने पर मजबूर कर दिया, फलाने ये कर दिया, यानी कि इंतहाई तज़हीक अमेज़। अगर किसी की बहन, बेटी, माँ, अगर कोई भी खातून रिश्तेदार, वो थंबनेल पढ़ ही नहीं सकती, वो उस वीडियो में जाना तो दूर की बात है। लेकिन ये अपने व्यूज लेने के लिए या लोगों की तज़हीक करने के लिए, तज़लील करने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं। ऐसे ज़लील और घटिया तरीन लोग हैं। बहरहाल इनके साथ तशद्दुद हुआ है, काबिल मुज़म्मत है, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन इनको भी अपनी तरबियत के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस हद तक चले जाते हैं। सर टू वे है ना, देखें शायद भी मसला क्या है, मैं एक इदारे से मुंसलिक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इदारा है। आपको पता है, आप एक अच्छे इदारे से मुंसलिक हैं, बहुत बड़ा इदारा है, पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी लोग जानते हैं कि यार फलां इदारे के साथ काम करते हैं। एक चीज हमारे यहाँ और मसला है, जो मैं पहले भी बात करना चाह रहा था, ये किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है। आज भी जब वकील इनको मार रहे थे तो इनसे पूछ रहे थे आप सहाफ़ी हैं, ये कह रहे थे हाँ जी हम सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा आप किस इदारे के साथ हैं? इन्होंने कहा जी कोई पता नहीं, कोई एक यूट्यूब चैनल। उन्होंने कहा वो तो बंद हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा जी हाँ जी, लेकिन हम काम करते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि फिर आप किसी प्रेस क्लब के मेंबर? इन्होंने कहा नहीं जी असि तो प्रेस क्लब के मेंबर भी ना। जब आपकी बैक के ऊपर कोई यूनियन नहीं है, जब आपके पीछे कोई इदारा नहीं खड़ा हुआ, आप कहीं जाएंगे ना तो आप अपने चैनल का नाम लें। हाँ, ऐसे लोगों के पीछे कौन इदारा खड़ा होगा? कौन से सहाफ़ी खड़े होंगे? आज भी अगर मियां आसिफ प्रेस क्लब के मेंबर हैं, वो भाग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे और कौन आएगा? वही है ना। तो जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब आप किसी इदारे के साथ नहीं होते, जब आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, जब आपको लोग
आपका सिर्फ काम यही होता है कि आप जाएं, माइक उठाएं और सारा काम करें, तो फिर उसके बाद तो आपको चपेड़े ही पड़ती हैं, सीधी सी बात है। अफसोस हुआ, जाहिर बात है, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी कमाने का और भी तरीका होता है। अल्लाह माफ करे, इस केस में ये हमें कहा करते थे कि हम पता नहीं डॉलरों के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं। जो आज इनके साथ हुआ है वो भी खुदा के नाम पे करते हुए। तो बहरहाल हर कोई काम पैसों के लिए कर रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें आपका थोड़ी सी डिसेंसी, थोड़ी सी आपकी इज्जत, थोड़ी सी आपकी कैलिबर, थोड़ा सा आपका ना स्टेटस, वो आपने मेंटेन रखना होता है। जब आप दूसरे के लिए बिलो द बेल्ट जाएंगे ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि कोई आपको चपेड़ मारेगा मुंह के ऊपर और फिर आपका मुंह ऐसे ही जख्मी होगा जैसे आज मुंह से खून आ रहा था। बिल्कुल। चलें शायद भी आपने कीमती वक्त दिया, बाकी देखने वाले सुनने वाले वो फैसला करेंगे कि कौन ठीक था। इन्होंने जिस हद तक तस्दीक की, जहां जहां ये गिर सकते थे, चाहे मेहदी कादमी साहब का खानदान था या उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे, चाहे सहाफी थे, यूट्यूबर से, हर किसी की उन्होंने तजलील की। आज आप फैसला करेंगे कि कौन किसकी चिट्रोल हो रही है। मैं मेरे मेरे मेरी मेरी जानब से भी एक इनके ऊपर जो धुलाई है वो ड्यू है। अल्लाह ताला मुझे जरूर मौका देगा तो मैं जरूर करूंगा। मैं इनको अभी भी वार्न कर रहा हूँ, ये जो इन्होंने किया था, जो मेरे साथ ज़ाती तौर पर जो किया था, वो इनका इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में ये सामने आए, तो मैं ज़रूर इनको जवाब दूँगा, और अगर मर भी गया, तो मैं इनको क़यामत तक माफ़ नहीं करूँगा। इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा, जिस तरह इन्होंने बैठ के दोनों ने मिलके मेरी तस्दीक की, और कुछ और भी लोग थे, मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा, जिस तरह इन्होंने किया है। इनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी तहकीकात भी ज़रूर होनी चाहिए। शायद भी आपने कीमती वक़्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।